अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जिस घर में चूंटियाँ निकलती हैं वो लोग परेशान ना हो, ठीक है। कुछ लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारे घर में बहुत चूंटियाँ निकलती हैं, बिल बना हुआ है चूंटियों का और वो खाने पीने की चीज़ों में आती हैं, हम परेशान होते हैं, मकोड़े आ जाते हैं, चूंटियाँ आ जाती हैं, तो वो परेशान ना हो, ठीक है। अगर खाने पीने की चीज़ों में बहुत ज़्यादा आ रही हैं या कपड़ों पे बिस्तर पे आ रही हैं तो आप किसी जगह को पेक्स डाल सकते हैं कि वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो आपको यानी कि आपको तकलीफ ना दें। लेकिन अगर कहीं दूर पड़े हैं तो उन्हें मारना ज़रूरी नहीं। अगर कहीं क्यारी में है, सहन में है, दूर है, जिससे आपको नुकसान नहीं हो रहा तो उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, ठीक है, और वो दुआ करती हैं। तो बल्कि उनके बिल में आप थोड़ी सी चीनी डाल दिया करें, गुड़ डाल दिया करें, कोई मतलब सूजी वगैरह, कोई थोड़ा सा मतलब एक चुटकी, कुछ भी आधी चम्मच, एक चुटकी आप, ज़्यादा बेस्ट वैसे चीनी है, मैं तो चीनी डालती हूँ। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ना जैसे मैं किचन में जाती हूँ तो किचन के बाहर ना एक दो बिल बनी हुई है चूंटियों की, तो उसमें 4 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ के और मैं चीनी डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि वो चूंटियाँ दुआ करती हैं, ये अल्लाह की मखलूक हैं। जब उन्हें रिस्क मिलता है तो वो हमारे रिस्क बढ़ने की दुआ करती हैं और घर में बरकत होती है। ये बात सच है, ठीक है। तो मैं ये करती होती हूँ और मेरे घर में अल्हम्दुलिल्लाह रिस्क की तंगी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है मेरे घर में, तो रिस्क की खुशहाली है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जिन लोगों के घरों में चूंटियाँ हैं और वो परेशान होते हैं तो दूर परे जहाँ बिल है जो उनको तकलीफ़ नहीं दे रही तो आप वहाँ पर बल्कि चीनी डाल दिया करें, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया करें, थोड़ी सी कभी सूजी डाल दिया करें, जो भी अवेलेबल हो चीज़ आपकी, ठीक है। और वरना लोग परेशान हो जाते हैं कि जिस घर में चूंटियाँ निकलना बंद ना हो तो वो परेशान होते हैं कि पता नहीं ये किस बात की अलामत है। तो ये कोई ऐसी अलामत नहीं है, ये बल्कि अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की रहमत है और कोई वो नहीं है, इसमें मसले वाली बात नहीं है। और इस पर तो सूरत नमल भी है कुरान पाक में, सूरत इसके चूंटियों का जिक्र भी किया गया है, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और हर मखलूक जो है वो अल्लाह की बनाई हुई है और अपनी किस्मत का रिस्क लेकर आती है, ठीक है। तो जब हम उसको रिस्क डालते हैं तो वो हमारे रिस्क बढ़ने की दुआ करती है। तो ये अपना आप लोग भी मामूल बनाएं, मेरा तो मामूल है, ठीक है। मैं बनाती हूँ कि सुबह सुबह मैं परिंदों को पानी भी डालती हूँ अपने घर में, तो बाजरा भी डालती हूँ, और अगर रात के कोई राइस वगैरह खाना कोई ऐसा बचा हुआ है तो वो ऊपर सीढ़ियों पे साइड पे करके डाल देती हूँ, ठीक है। मेरे घर अमरूद का पौधा लगा हुआ है, परिंदे आते हैं तो चिड़ियाँ कौवे वगैरह ये आते हैं, खाते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह की मखलूक है, जब वो कहा कर जाती है तो दुआ करती है और रिस्क बढ़ता है, ठीक है। इसी तरह फिर मैं चूंटियों के बिल में भी डालती हूँ, फिर क्यारी के पास जाके देखती हूँ, वहाँ भी 2-3 बिलें बनी हुई हैं चूंटियों की, तो मैं उनमें भी डालती हूँ, ठीक है। क्योंकि तकसीम करना चाहिए, देना चाहिए, अल्लाह की मखलूक को खिलाना चाहिए, चाहे वो इंसान है, चाहे वो चरिंद परिंद है या हैवान है, ठीक है। इसी तरह बिल्लियाँ गुजरती हैं जिस रास्ते से, वहाँ पर आप पानी डाल दें, पानी का बर्तन तो भर के ज़रूर रखना चाहिए ना घर में, किसी ऊंची जगह पर या सीढ़ियों में जहाँ परिंदे आते हैं, और वो फिर पीते हैं, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का और रिस्क में बरकत होती है। तो बाकी ये है कि अपने अमाल साथ नेक ज़रूर करने चाहिए, अपनी नमाज़ें ज़रूर पूरी पढ़नी चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए, ठीक है। अपने अमाल अच्छे करने चाहिए, दरूद की कसरत करनी चाहिए, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। किचन में दाखिल होते वक्त आप दरूद पढ़ें। मैं किचन में जब दाखिल होती हूँ तो सलाम करती हूँ और उसके बाद दरूद पाक पढ़ती हूँ और उसके बाद जैसे काम करती रहती हूँ उसके साथ साथ में या वदूदो या लतीफ़ो और सूरत कौसर, सूरत कुरैश और आयतुल कुर्सी ये पढ़ती रहती हूँ, दम करती रहती हूँ घर में कि अल्लाह ताला घर में सुकून दे, मोहब्बत पैदा करे सब लोगों में और रहमत हो, बरकत हो। तो इन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं, ठीक है। आप करके देखें, वाकई फ़ायदा होगा। और अगर आपको फ़ायदा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने प्यारों को शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी अच्छी फ़ायदेमंद बात के साथ मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।